हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। तो दोस्तों, इन दिनों अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बॉर्डर पर लगातार दोनों देश एक दूसरे की चौकियों पर आक्रमण कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं। 55 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 200 से ज़्यादा घायल हो गए हैं और अफ़गानिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा करने का दावा करता है पाकिस्तान और लगभग इतनी ही चौकियों पर कब्जा करने का दावा करता है अफ़गानिस्तान। अब ऐसे में ये जो कुछ भी वहाँ चल रहा है, इसमें उंगली उठती है। कई बार पहले भी उठ चुकी है, अब फिर से इस तरह की हवाओं में इस तरह की बातें हैं कि इन सब के लिए कहीं भारत तो जिम्मेदार नहीं है। खास तौर से भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के ऊपर बार बार उंगलियां उठती हैं कि वे इस तरह के जो संगठन है भारत के, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव को बढ़ाने में योगदान देते हैं। और ये मौका, और देखिए मौका कुछ ऐसा है कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आए हैं, तब ये तनाव ज़्यादा चरम पर है। तो क्या भारत की इसमें कोई भूमिका है? अगर है तो किस रूप में है भूमिका? क्या पाकिस्तान ने जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं पाकिस्तान से कई बार, हालांकि सरकारी तौर पर उन्होंने सीधे सीधे नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान के कई ऐसे संस्थान हैं जो कहते हैं कि इन सब के पीछे भारत का हाथ है। तो भारत पर उंगली उठ रही है। पाक और अफगानिस्तान के बीच में सीमा पर लगातार युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, हम इसे जानते हैं। और भारत की भूमिका किस रूप में अफगानिस्तान में, जिसके कारण पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही है कि वो लगातार चाह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध सुधरे ना, बल्कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के पपेट के तौर पे पाकिस्तान के ऊपर निर्भर रहे। अफगानिस्तान एक स्वतंत्र विदेश नीति ना अपना पाए। आखिर वे क्या हालात ऐसे पैदा हुए हैं जिसके कारण भारत के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उंगली उठ रही है? चलिए हम विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों हम देख रहे हैं कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा पर लगातार शनिवार से लगातार एक भीषण संघर्ष चल रहा है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं। ये वो साइड्स हैं, देखिए कहाँ कहाँ। बलूचिस्तान की एक साइड यहाँ पर है, खैबर पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है पख्तूनवा, वो देखिए, चित्राल, दीर, बोजोर, मतलब कुल मिलाकर के जितने भी हैं इन सारे इलाकों पर इसकी शुरुआत कैसे होती? जब पाकिस्तान ने काबुल के पास एक एयर स्ट्राइक की। हालांकि नाम ये दिया गया कि आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई है, लेकिन आप उस टाइम को देखिए कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं, उस वक्त ही इस तरह का आक्रमण किया गया है। और इस बात को बहुत साफ साफ समझ जाइए कि चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, तहरीके लबाब नाम का एक आतंकवादी संगठन बोले या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे वे अपने आप को दिखाते हैं कि वे सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो आतंकवादी संगठन है हकीकत में पाकिस्तानी सेना के ही पपेट हैं। और पाकिस्तानी सेना जब चाहे इनको उकसा देती कि जाओ आप ऐसी कार्रवाई करो, और ऐसे में नाम आता है भारत का। और ये काम क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में संबंध कहीं सामान्य ना हो जाएं, तालिबान की सरकार के संबंध कहीं भारत के साथ सामान्य ना हो जाएं, इसलिए पाकिस्तान लगातार इस तरह की नीति पर अब चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। आपने नक्शा देखा तो पाकिस्तान की सेना का कहना है कि अफगान तालिबान लड़ाके और उनके सहयोगी आतंक समूहों ने सीमा की चौकियों पर बिना किसी उकसावे के हमला किया। यह किसका कहना है? पाकिस्तान की सेना का कहना है। वहीं पर अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, तो जब उन्होंने उकसावा दिया इनके हिसाब से, तो पाकिस्तान की सेना ने तोपों और हवाई हमलों का सहारा लिया। पाकिस्तान का ऐसा दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 21 चौकियों पर कुछ समय में ही कब्जा कर लिया और आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को नष्ट कर दिया, जहां से कि पाकिस्तान के विरुद्ध हमले की योजना बनाई जा रही थी। और ये योजना में वे कहते कि भारत का हाथ है, साफ साफ कहते भारत का हाथ है। अब इस संघर्ष में पाकिस्तान के लगभग 23 सैनिक मारे गए हैं, 29 घायल हैं, जबकि पाकिस्तान के जवाबी हमले में 200 से ज्यादा तालिबानी जो हमलावर हैं, लड़ाके हैं, फाइटर्स मारे गए हैं, ऐसा पाकिस्तान का दावा है।
वहीं दूसरी ओर तालिबान का क्या कहना है इसे भी जान लीजिए। वे कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे हैं और ये एक बदले की कार्रवाई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया और काबुल के पास बमबारी की। इसके लिए हमने पाकिस्तान की सीमाओं पर कब्जा किया। अब देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो कि पाकिस्तानी सेना के स्पोक पर्सन है, वे क्या कहते हैं, हम पाकिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। भाई, तो अफगानिस्तान भी तो वही कर रहा है, भारत भी तो वही कर रहा है। अगर अफगानिस्तान या अफगानी की तालिबान सरकार और भारत के बीच में संबंध सामान्य हो रहे हैं तो इसे तनाव की मुद्दे को क्यों बनाया जा रहा है? पाकिस्तान इसे तनाव की वजह बना रहा है। अब देखिए, वे कहते हैं अफगानिस्तान से कि हम अपील करते हैं कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरीके की आतंकवादी या अन्य गतिविधि जो पाकिस्तान के विरुद्ध हो उनका इस्तेमाल ना करें। इसमें अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने कहा कि वे भारत के द्वारा उकसाए जा रहे हैं। भारत ने तालिबान की सरकार को जिस तरह से समर्थन दिया है, इसलिए तालिबान के लड़ाके यहां पर लड़ने के लिए उतावले हो रहे हैं। अब क्या यही कारण है या कुछ और है? तो वास्तविक कारण क्या है ये जानते हैं कि भारत की इसमें क्या भूमिका है। तो 2021 में जब तालिबान की सत्ता में वापसी हुई तब से लगातार हम देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में गिरावट आती चली आ रही है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान तालिबान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं कहता है कि आप उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, आप उन्हें पनाह देते हैं, आप उन्हें वित्तीय मदद करते हैं। इस तरीके से जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसने लगातार पाकिस्तान में कई सारी जगह पर हमले किए हैं और इन सब की वजह माना जाता है तालिबान। और अब तालिबान के जिस तरह से भारत के साथ संबंध सुधरते चले आ रहे हैं और पुलवामा इंसिडेंट के बाद जिस तरह से तालिबान की सरकार ने भारत का समर्थन किया है तो यहां पर भारत का नाम भी जुड़ गया है। पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान की बात की जाती थी कि बलूच आतंकवादियों को बढ़ावा देने में भारत का योगदान है, बट अब कहते तालिबान लड़ाकों को भी बढ़ावा देने में भारत का योगदान है। अब इस विषय पर हम देखते हैं कि सुरक्षा विश्लेषक आमिर जिया क्या कहते हैं। वे कहते हैं अनावश्यक और कूटनीतिक विफलता। वे कहते हैं ये पाकिस्तान जबरदस्ती का युद्ध कर रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं थी, कूटनीतिक तौर पे आप विफल हो गए। आप अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ बेहतर संबंध नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका के पाले में चले गए हैं। अमेरिका जब बगराम मांगता है और आप अमेरिका के एक बड़े सहयोगी बन गए तो तालिबान को तो फिर पाकिस्तान के अलावा दूसरे सहयोगियों की तरफ जाना ही होगा। और ऐसे में इस क्षेत्र में चीन और रूस के बाद अगर कोई बड़ा विश्वस्त सहयोगी बनकर उभरता है तो वो है भारत। अब यहां देखें, वे कहते हैं तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की जायज सुरक्षा चिंताओं का समाधान किया। वो क्यों करेंगे? जब आप 30 लाख अफगानों को डिपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान भेजेंगे तो उनके ऊपर तो दबाव आएगा, तो वे भी कुछ ना कुछ अलग ही नीति पर चलेंगे। अब यहां पर देखा जाए तो आखिर इस विवाद की वास्तविक जड़ कहां से है? तो ये देखें, ये अगर हम देखें तो डूरन लाइन है जो कि 1893 में, ये पाकिस्तान तो नहीं कहा जाएगा, हो सकता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में इसका विभाजन किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म तो 1947 में होता है, तो हो सकता तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की एक रेखा है जिसे कि कभी भी किसी भी अफगानी सरकार ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ये रेखा तय की गई थी कि ये अफगानिस्तान है और ये भारत है। तो ऐसे में डूरन रेखा जो है वो एक ऐतिहासिक जड़ है इस विवाद की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज के समय में 2600 किलोमीटर लंबी एक डूरन रेखा है जिसे कि ब्रिटिश काल में खींची गई थी, बनाया गया था, और कभी भी अफगानिस्तान ने इसे औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी। तो जो सबसे बड़ी जो वजह है कूटनीतिक तनाव का, वो यही एक कारण इन दोनों देशों के मध्य में है। इसके अलावा हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में चमन, कुर्रम, बाजौर जैसे इलाकों में लगातार गोलीबारी और झड़पें चल रही हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि कई बार तो जो मुख्य जो इनके व्यापारिक मार्ग हैं, ट्रेड रूट हैं, उन सड़कों तक को बंद करना पड़ा। इसके अलावा, और ये जो जिन्न जो है पैदा किया था खुद पाकिस्तान ने ही तालिबान को सपोर्ट करके, कि टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान की है, इसको बनाने में बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान की अपनी खुद की इंटेलिजेंस सर्विसेज का।
अब देखिए स्थिति क्या हो रही है कि वे लगातार पश्चिमी सीमा पर हमले कर रहे हैं और यहां पर पाकिस्तान कहता है कि सीमा से परे, सीमा पार से हुए हमलों में उसके कई सारे सैनिक मारे गए हैं। हालांकि अफगान अधिकारी इन आरोपों से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामियों को छुपाता है और उसकी जिम्मेदारी कभी तालिबान के ऊपर डालता है तो कभी भारत के ऊपर डालता है, अर्थात बाहरी शक्तियों को जिम्मेदार बताता है, जबकि उसकी खुद की आंतरिक समस्या है। इस मामले में विशेषज्ञों का क्या कहना है तो जानते हैं हम लोग। इम्तियाज गुल जो कि इस्लामाबाद स्थित एक सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, इनका जो विश्लेषण है तो देखें, वे कहते हैं हालिया हिंसा को हम आज के लिए जिम्मेदार मान रहे ही नहीं, बल्कि महीनों से जमा तनाव का नतीजा है। कई महीनों से, कई सालों से जो पाकिस्तान और तालिबान, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच में जो तनाव पनप रहा था, ये उसका परिणाम है। इसके अलावा आमिर जिया का मानना है कि पाकिस्तान को अब कूटनीतिक दबाव बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उसे चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसों से मदद लेनी चाहिए जिनकी बात तालिबान मानता है। इसके अलावा एक स्थिति और बदल गई है। वो कुछ ऐसा हुआ कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ है और ऐसे में ये जो डिफेंस पैक्ट है तो इसमें कहा गया है कि किसी एक देश के खिलाफ आक्रामकता दोनों देशों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। अब इसने स्थितियां कैसे बिगाड़ी हैं तो ये जो समझौता है पाकिस्तान को एक कूटनीतिक कवच प्रदान करता है, लेकिन कूटनीतिक कवच तो प्रदान करता है लेकिन तालिबान जैसी शक्ति के द्वारा नहीं। इसके कारण हम देखते हैं तालिबान के साथ उनका तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में तालिबान जब इन्वॉल्व है इन घटनाओं में तो सऊदी अरेबिया, यूएई, अन्य चीन जैसे देश भी 10 बार सोचेंगे कि क्या वे तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ किसी तरह का पंगा लें या ना लें। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बढ़ता हुआ तनाव है उसका वास्तविक रीजन भारत नहीं है, बल्कि इस तरह की जो बातें हैं, ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है, ये पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जाता है। वास्तविक कारण क्या है? उनके अपनी खुद की कमियां, उनकी वे आतंकवादी गतिविधियों में लगातार संलग्न हैं, कूटनीतिक असफलता है और लगातार आपस में बढ़ता हुआ अविश्वास। अब अगर यहां पर देखें तो अगर कुल मिलाकर के हम देखें तो भारत की इसमें कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन आज की डेट में तालिबान और पाकिस्तान के बीच की जो डूरन रेखा है दक्षिण एशिया की सबसे ज़्यादा अस्थिर सीमाओं में से एक सीमा बन गई है। सो यहाँ देखने वाली बात होगी कि जिस तरह के आरोप भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि पाक और अफगान युद्ध का मास्टरमाइंड अजीत डोभाल या भारत को माना जा रहा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि इसमें दूर दूर तक भारत का कोई हाथ नहीं है। ये जो समस्या है डूरंड लाइन से उपजी हुई एक समस्या है। इसके अलावा जो तालिबान की सरकार है वह अब धीरे धीरे उसे एहसास हो गया कि पाकिस्तान के पपेट के तौर पे वो नहीं रह सकती, उसे अपनी सोवरेन विदेश नीति अपनानी होगी। उसी कड़ी के तहत हम देखते हैं कि तालिबान के जो नेता हैं, अफगानी सरकार के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे इन दिनों, और ऐसे में ही इस तनाव को लगातार पाकिस्तान के द्वारा हवा दी जा रही है और उसमें अमेरिका की भूमिका बढ़ चढ़ करके है, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान को साफ साफ धमकी दी है कि अगर आप बगराम एयरबेस हमें दोबारा नहीं सौंपते हैं तो हम उसे ताकत के द्वारा हम ले लेंगे। अब आप सोच के देखिए, जब सीधे सीधे धमकी मिल रही है और वो पाकिस्तान का एलाई है, दोस्त है यूएसए, ऐसे में इन्हें ज़रूरत इस बात की थी कि किस तरह से ध्यान को भटकाया जाए, तो पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि तालिबान में जो लड़ाके हैं, तालिबान के जो लड़ाके सीमा पर हैं, टीटीपी के जो लोग हैं, उनको भारत की सरकार या भारत का जो इंटेलिजेंस है वे कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं। अब पाकिस्तान को समझना होगा कि वे अपने देश की असफलताओं के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो दोस्तों, ये जो विश्लेषण है, क्योंकि लगातार कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ पोर्टल्स पे या समाचार पत्रों में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और मैं यहाँ मिर्च मसाले वाली खबर परोसने में बिलीव नहीं करता। एक जो सही एनालिसिस है आपके सामने वो रखना होता है कि वास्तव में क्या भूमिका। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर भारत और तालिबान के जो रिश्ते सुधर रहे हैं उस तरीके से मानी जा सकती है कि भारत की उंगली कहीं ना कहीं लग रही होगी पाकिस्तान को, इसलिए उसे लग रहा है कि इसमें भारत उंगली कर रहा है। तो चलिए, जो भी हो,
कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि आज का विश्लेषण आपके लिए कितना उपयोगी रहा ये आप जरूर बताएं। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। आप अब तक यदि हमारे साथ बने हुए हैं और आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया और आपको हमारे विश्लेषण, हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम है यशोवर्धन और अगला टॉपिक आपको अभी डिस्क्लोज कर देता हूं। लगातार चर्चा चल रही है कि शर्म अल शेख की बैठक में नरेंद्र मोदी ने क्यों शिरकत नहीं की है। कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ उसका कारण डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की नीति है। तो आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं गाजा पीस समिट जो हुई है शर्म अल शेख में बैठक क्यों नहीं की? तो इंतजार कीजिए, कुछ समय बाद आज ही वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक अपनी लर्निंग जारी रखिए। नमस्कार।